बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। बात तो आज करेंगे तोहमात पे, और आपने लफ्ज़ मेरा सही कर दिया, मैंने सही बोला, तवहमात पे। इसको ताकि आप तोहमत के साथ जो है ना वो मंसूब ना कर दें। मिसाल के तौर पे गाड़ियों के पीछे वो जो जूता छोटा सा बेबी का लटकाया होता है कि नज़र ना लगे, काला टीका लगाना, ये बिल्ली का काट जाना, ये सारे मामलात अपनी जगह पर है। अपने मेहमानों के सामने मौजू रखेंगे जो भी वो इस पर हदीयतन पेश करना चाहे। लेकिन मैं आपसे बड़े अदब से दरख्वास्त करूँ कि ज़रा गौर कीजिएगा एक सेकंड के लिए कि आज अगर एक बच्चे ने दूध भी पीना हो ना तो माँ पहले उसकी बोतल को बॉयल करेगी, फिर उसके दूध को जो है वो हवा नहीं लगने देते, हमेशा टीन बंद करके रखते हैं, जिस पानी में बनाना है उसको बॉयल करके रखेंगे। उसके बाद वजूद इतनी केयर करने के बावजूद भी कोई वायरल इन्फेक्शन ऐसा नहीं है जो कि ना होता हो, और कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं है जो कि बच्चे को पैदा होने से लेके मेरे ख्याल में 5 साल की उम्र तक कतरों की सूरत में या इंजेक्शन की सूरत में ना दिया जाता। तो मुझे याद आ रही थी आज मुर्शद ये बात कि हम लोग एम्प्रेस रोड के बीबी बाग दामद के रहने वाले हैं। तो वहाँ पे हमारे इलाके में 3 इमाम बारगाहें और 3 ही मसाजिद थीं। जुमे का जब दिन होना या कोई भी दिन होना, ख़ास तौर पे ज़ोहर असर के दरमियान में अगर कोई वक्त नमाज का होता था, तो जितने भी मोहल्ले के या मुल्हका इलाके के, मोहम्मद नगर के और किला गुजर सिंह के जितने ही कोई बीमार शुमार बच्चे होते थे ना, ये बीमार को बड़े छोटे भी होते थे, तो ये सारे ना नमाज के बाद ना बाहर खड़े हो जाते थे मस्जिद के बाहर, और इनके हाथों में ना स्टेनलेस स्टील के, ये एल्युमिनियम के, शीशे के गिलास तो खैर अमीर लोगों के घर में होते थे, वो लेके खड़े हो जाते थे। उसमें पानी होता था। जो भी नमाजी बाहर निकलता था उसको कहते थे बाबा जी ये फूंक मारो। वो बाबा जी पता नहीं अंदर से कोई वजीफ़ा पढ़ के आए हैं नहीं आए हैं, नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी है, बहरहाल नमाज तो खैर पढ़ी होगी, वो उसमें फूंक मारते थे। अब ये मामला यहाँ ख़त्म नहीं होता, वो बच्चे ठीक भी हो जाते थे। अब ये बड़ी अजीब बात है कि ना वो पानी भी हैंडपम्प का होता था, डायरेक्ट या कमेटी का आ रहा होता था। ये कमाल बात है कि जब आप माजी को देखें या स्टैटिस्टिक्स देखें तो आपको बहुत सी प्रोबेबिलिटीज़ नज़र आती हैं, लेकिन जब आज के दौर में देखें तो हम इन चीज़ों को अपनी अक्ल से, शाऊर से और सबसे ज़्यादा शरीयत की हदूद में रहते हुए समझना भी चाहते हैं, बयान भी करना चाहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हम ये चाहते हैं कि हमें पता चले कि ये सच है या झूठ है। और अगर सच है तो फिर तो कमाल ही हो जाएगा, फिर तो ये एक और कारोबार बन जाएगा। फिर छोटे छोटे लटकाने वाले जूते जो हैं ना वो गाड़ियों के वो बाज़ारों में मिलेंगे भी, और कोई मल्टीनेशनल कंपनी भी फिर इसमें दाखिल हो जाएगी। इंतहाई मोहतरम अल्लामा सैयदुर रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह। और जनाब आसफ़ा जिब्रील हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। आसफ़ा, आपने यूरोप जाना है, अब जाएं यूरोप, अब क्यों नहीं जा रही यूरोप? जी बस ये अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार, और मैं भी चाहती हूँ कि ऐसा लकी नंबर कोई निकले इंशाअल्लाह ताला। हसन रज़ा भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका तो पसंदीदा मौजू ही है। तो और हमारे साथ जनाब पहली दफ़ा प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई हैं डॉक्टर फरहाना अवैस साहिबा। आप अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप कि ये तवहमात जो हैं ये क्या चीज़ है, और माशरती तौर पे और शरई तौर पे इनको किन पहलुओं से देखना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तवाहम या बदशुगनी दो जो चीज़ें हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इनका अमल दखल देखते हैं। पहले थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूं कि तवाहमात तो ये हैं कि आप किसी जानवर से, किसी इंसान से, किसी जगह से या किसी चीज़ से उसको मनहूस साबित कर दें कि इसकी वजह से हमारा कोई काम ख़राब हो गया है। यानी ये, और बदशुगनी ये होती है कि आप इसी तरह से जो चीज़ ये तमाम चीज़ें बदशुगनी में ही आएंगी, और तोहमात ये होंगी कि जो चीज़ मौजूद नहीं है उसे आप महसूस करना शुरू कर दें कि वो मौजूद है, और उसको महसूस करना शुरू कर दें जबकि वो वहाँ है नहीं। तो ये तमाम तोहमात और बदशुगनियाँ जो हैं दीन से तो ये बिल्कुल ख़ारिज हैं, और ये उस ज़माने में हुआ करती थी अहद जाहिलियत में, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर इनकी नफ़ी फरमाई थी, और फिर कहा था कि ऐसी कोई चीज़ जो है दीन में उसकी इजाज़त नहीं है, क्योंकि लोग उस वक्त बहुत ज़्यादा जो है वो शगुन लिया करते थे, यानी ये कहा करते थे कि ये चीज़ अच्छी है और ये चीज़ बुरी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदशुगनी कोई चीज़ नहीं होती और मुतादी अमराज कोई चीज़ नहीं होते जब तक कि अल्लाह
की रज़ा ना हो तब तक कोई चीज़ जो है वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और फिर कुरान पाक से भी हमें पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है कि अगर तमाम इंसान और तमाम जन्नात भी मिल जाएं और किसी को नुकसान पहुंचाना चाहें तो वो नहीं पहुंचा सकते जब तक अल्लाह ना चाहे। और अगर तमाम इंसान और जन्नात मिलकर किसी को कोई फ़ायदा पहुंचाना चाहें तो उस वक्त तक नहीं पहुंचा सकते जब तक कि अल्लाह ना चाहे। तो गोया ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आप इस हदीस को बुखारी शरीफ की कहाँ रेट करेंगी और किस तरह से देखेंगी कि नहूसत जो है वो इन 3 चीज़ों में हो सकती है? मैं पूरी हदीस नहीं हदिया कर रहा, लेकिन वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो नहूसत का है ये बदशुगुनी है या क्या चीज़ है? जी, वो जो 3 चीज़ें हैं वो भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी फिर तफसीर जो है वो बताई थी कि या वो औरत से हो सकती थी, या वो सवारी से हो सकती थी, या वो घर से हो सकती थी। लेकिन आपने इन तमाम तीनों चीज़ों को बाइस बरकत फिर करार दे दिया कि औरत जो है वो भी बाइस बरकत है, सवारी जो है उसमें बरकत है, और जो रिहाइश है उसमें भी बरकत है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया उसको तफसील से बताकर इसी तरह डॉक्टर साहब अगर इसी बात को सामने रखें तो शराब के बहुत से फ़ायदे हैं लेकिन नुकसानात ज़्यादा हैं, तो फिर फ़ायदे नुकसान तो हुए, फिर इसका मतलब नहूसत का तसव्वुर तो दीन के अंदर हुआ ना? नहीं, नहूसत का तसव्वुर तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम जब ये कहते हैं कि फ़लाना जानवर या फ़लाना शख्स या फ़लानी जगह या फ़लाना हिंसा जो है ये मनहूसियत का बायस है, तो जब हमें ये बता दिया गया कि कोई भी जो दिन है या कोई भी जो अदद है वो मनहूस नहीं है, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजाहत की। क्योंकि देखिए एक छोटी सी बात है, जब हमने कोई मिसाल लेनी होती है तो नहूसत से मुराद क्या होगी डॉक्टर साहब, ये बता दीजिए। नहूसत से मुराद ये है कि हम किसी चीज़ को अपने लिए मनहूस समझें, नुकसानदेह समझें, नुकसान पहुंचाने वाला समझें, तो वो चीज़ मनहूस है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मिसाल देती हूं। क्या जादू मनहूस है? नहीं, वो तो फिर दूसरा सब्जेक्ट हो जाएगा। मैं एक छोटी सी मिसाल देती हूँ, उससे आपको समझ में आएगा। जो खुसरो परवेज़ ईरान का बादशाह था, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसके पास दीन का पैगाम भेजा और कुछ तहाइफ भी भेजे, तो उसने जवाब में रसूल पाक को मिट्टी भेजी, यानी उसने बेअदबी का इजहार किया। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अच्छे शगुन में या अच्छी चीज़ में बदलते हुए फरमाया कि इसने अपनी ज़मीन हमें दे दी, और आपने फरमाया कि बदशुगनी ना लिया करो, अच्छा शगुन ले लिया करो। यानी किसी भी चीज़ से कोई निस्बत भी लानी हो तो अच्छी निस्बतों के साथ उस बात को आगे बढ़ा दिया करो, बुरी चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाया करो। तो ये एक मिसाल है कि आपने फरमाया कि बुराई, ये बदशुगनी, नहूसत, ये कुछ नहीं होती, दीन में इसकी कोई हैसियत नहीं है, कोई अमल दखल नहीं है। सिर्फ अल्लाह पर तवक्कुल करो और अल्लाह के सुपुर्द कर दो। क्योंकि अगर हम इस बात को आगे बढ़ाएं और जुनैद बगदादी की तरफ जाएं तो उनसे पूछा गया कि ये क्या चीज़ है तवक्कुल, जब आप कहते हैं कि जी सब चीज़ें छोड़ दो और अल्लाह पर तवक्कुल करो, तो आपने फरमाया कि अपने नफ्स को अल्लाह के सुपुर्द कर दो, यानी फिर वो तुम्हारा ज़ामिन भी हो जाएगा और वो तुम्हारी हिफाजत करने वाला भी हो जाएगा। इसी तरह बहलोल दाना से जब पूछा गया कि तवक्कुल क्या है, तो आपने फरमाया था कि अपने नफ्स को मखलूक खुदा के दरमियान रहते हुए अल्लाह के सुपुर्द कर देना तवक्कुल है। यानी जब हम तवक्कुल की तरफ आ जाते हैं तो इन तवहमात से और इन बदशुगनियों से या इन मनहूसियतों से बाहर निकल जाते हैं और हम अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं। तो ये वो वाहिद रास्ता है जो हमें इन चीज़ों से बचाता है। मेरे साथ रहिएगा साहब, इसमें मैं जो हदीस है ना यही आपको हदिया कर रहा हूँ। अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके खिलाफ भी, अगेंस्ट भी या ऑपोजिट भी या उसके कॉन्ट्रोडिक्टरी भी बात की है, कॉन्ट्रोडिक्टरी का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, इस तरह शराब के ऊपर भी की है, बहुत से फ़ायदे हैं और बहुत से नुकसान जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो आप ये कैसे कहेंगे कि ये मौजू जो है नहूसत का ये मजहबी मौजू नहीं है? देखें जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हम चूँकि मुसलमान हैं तो जो चीज़ भी हमारे साथ अटैच होगी हम उसको सबसे पहले अपने मज़हब के दायरे में देखते हैं, क्योंकि हमारा ये अकीदा है कि ये जहान आखिरी जहान नहीं है, इसके बाद भी आने वाले जहान है, इसलिए हमें मज़हब के साथ भी उसको देखना पड़ता है। जहाँ तक बात है तवहुमात की, तो तवहुमात का जो नज़रिया है ये कोई आज का नज़रिया नहीं है। मूसा इस्लाम के दौर में जो फ़िरौनी थे उनका भी नज़रिया यही था कि अगर कोई हमें अच्छाई पहुंच रही है तो वो हमारी अपनी मेहनत है, कोशिश है, हमारी स्ट्रगल है, लेकिन अगर कोई भी बुराई हमें पहुंच रही है, कोई नुकसान, कोई ज़रर पहुंच रहा है, कोई नहूसत आ रही है, तो वो नौज़बिल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की वजह से आ रही है। अल्लाह ताला ने इस बात को वहीं पर ही बयान कर दिया कि ये बिल्कुल उनका गलत नज़रिया है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक तो अल्लाह की किताब जो है वो बिल्कुल वाज़ेह जगह जगह पे बयान कर रही है कि कुल युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना व इन यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन, कहीं व इन यमसस्कल्लाहु बिखैरिन,
कहीं ज़ाहर फसाद फिल बर्रि वल बहरि मुसलमान, मेरा यकीन है कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने कहा उस पे मुझे पाबंद रहना है, क्योंकि मुझे आखिरी ज़िंदगी जो है वो भी अच्छी गुजारनी है। लेकिन इसके साथ साथ अब इस बात को एक तरफ रख देते हैं, पार्क कर देते हैं इस बात को। वो जो तीर चलाने वाली बात थी, वो तीर घुमाते थे, वो जो उससे वो जो सक्सेस आती थी, अल्लाह के रसूल ने उसको रोका, बुखारी है ना, लेकिन वो होती तो थी ना। देखें, बात यह है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमा दिया कि अगर ये होती तो यहाँ होती, इसका मतलब नहीं है जैसे कहा ना कि अगर सजदा जायज़ होता तो बीवी के लिए होता, तो इसका मतलब वो नहीं है, मिसाल नहीं है फिट होती तो नहीं। मैं वैसे हदीस मुबारक बयान करूँगा कि हुजूर सल्लल्लाहु के फरमान के साथ दूसरा फरमान। दूसरी बात यह है कि जब आपने वाज़े फरमा दिया कि वला अदवा वला तियारा वला हामा वला सफ़रा, इन चीज़ों में कोई नहूसत नहीं है। असल बात पता क्या है, नहूसत किसी बंदे में किसी भी चीज़ में नहीं। नहूसत अगर है तो वो इंसान के अपने अमाल के अंदर है। ये क्या बात हुई? इंसान, वो कुरान कह रहा है, दिमाग वाली बात क्यों हुई? नहीं, वो अमल, बात अमल की, यानी मेरा जो अमल है, मुझे मेरा अमल नुकसान दे सकता है। कुरान करीम के अंदर वाज़े तौर पर फरमा दिया गया, वमाहुम बिज़ारिन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, कि जो जादू है ना, जादू में भी अगर अल्लाह का अमर और हुक्म ना हो तो वो भी ज़रर नहीं दे सकता। तो अब ये आपने इतनी मुख्तलिफ आपने बहस खोल दिया कि इसके लिए बिल्कुल अलग बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं फिर वापस लेकर जाऊंगा तफसीर उस कुरान पे जिसपे कि हम कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वो बाल बांधने से एक यहूदन ने जो है वो जादू करती। मुझे इस तरफ ना लेके जाइएगा, मुझे सिर्फ ये फरमाइए कि अगर ये नहूसत नहीं है तो वो जो सफ़ेद चावल, काले चावल, वो जो परिंदों को खाने खिलाने हैं, वो जो पीर मंगल बुध को आपने नीले पीले लाल गुलाबी कपड़े पहनने हैं, वो क्या सब एक गेम थी एवं या वाकई को हकीकत है इसमें? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ पर वो नीले पीले चावल हो गए, वो एक गज़ कपड़ा हो गया, येलो रंग का हो गया, ग्रीन रंग का हो गया, और ये नहुसत और ये इस्लाम का मौजू है या नहीं है, ये तो है बिल्कुल डेफिनेटली। लेकिन वो जो बहस थी चावलों की, दुपट्टों की, बालों की, ये सब जो है, देखें जी यहाँ पर नहुसत दूर करने के लिए ना, नहुसत दूर करने मॉर्निंग शो किए हैं, बिल्कुल बहुत मॉर्निंग शो किया। और आज ये मैं इसको ज़रा वाज़े तौर पर खोलना चाहती हूँ कि ये देखें, ये भी एक हिस्सा तो तवहमात का ही है, जैसे कि ये चावलों को फेंकना एक वहम हो जाना। अगर हम काली हांडी अपने घर के ऊपर रखते हैं तो नज़र नहीं लगती, काला धागा दरख्त के साथ बनने तो वो सूखता नहीं है, ठीक है। अच्छा, वो जेन्युइनली नहीं सूखता। बिल्कुल, ये तजर्बाती नजरियाती पहलू में से अगर हम देखें तो तजर्बात को शरीयत से अलग थोड़ी कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अब बयान कर दिया के लिए बेचारी आप सब में यहाँ पे बैठी, उसको मौका दे देते हैं। यहाँ अगर तजर्बात को हम इस्लाम से नहीं निकाल सकते, बल्कि इस्लाम तो जोर देता है इल्मी तौर पर इतने कामिल हो जाओ कि तुम फरिश्ते तुम्हें, हमारे लिए नहीं लेकिं अगर हम खजूर वाली बात है, खजूर को पाबंद तो लगाना था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अपने तजर्बे से अगर हम अकल कहें तो अकल इस बात में सोचने पर मजबूर होती है कि, लेकिन अगर यहाँ पर एक बात है कि ये वहम जो है इखलाकी तौर पर अगर हम देखें, ये गैर इरादी तौर पर पैदा होता है, और जो इस्लाम में दाखिल होने के लिए भी पहले इरादा ज़रूरी है, और वहम गैर इरादी तौर पर दाखिल हो जाता है। तो अगर वहम करने से हम कोई अमल कर लें, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि हम काफिर हो जाए। आपको पता है, मुझे नहीं समझ में आती इस तरह की बात है। मुझे ये बताएं कि बिल्ली हर दफ़ा काली जब गुजरती है तो क्यों नुकसान होता है? देखिए जी, बिल्ली हर दफ़ा काली जब गुजरती है क्योंकि हमारा यकीन यहाँ पर आ जाता है तो कि मैं यकीन पे मैं जब हावी हूँ मुकद्दर के ऊपर यकीन के साथ, देखिए मुकद्दर में ही नहीं है तो कैसी होगी? बिल्ली 6 दफ़ा गुजरे, देखें ये मुकद्दर वो पड़ा मुझे यकीन, बिल्ली 6 मरतबा गुजरे, जब हमारा यकीन हो जाता है। मैं ना करूं मौत पे यकीन, मौत मुझे आनी है, तो यकीन ये कैसे एक्सप्लेनेशन है? लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये जूती जो है वो नई गाड़ी के पीछे नहीं लटकानी? कैसे? या अगर लटकानी है तो बताएं ताकि हम लटकाएं। बिल्कुल, तजर्बाती तौर पर देखें तो ऐसे बहुत से मामलात से फ़ायदा हासिल हुआ। अगर हम इसको अपने ईमान का हिस्सा बना दें तो ये हमारे ईमान का हिस्सा नहीं है। तजर्बे का हिस्सा बना ले, तजर्बे का हिस्सा बना ले तो सम टाइम फिर अगला बंदा आके सेकुलर
कहेगा तो आपका ईमान और तजर्बा दो मुख्तलिफ चीजें हैं, फिर मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा। हिसाब को अगर हम देखें, हिसाब को हमारा इस्लाम जो है वो तस्लीम करता है, हिसाब व किताब को तस्लीम करता है, आदात हिसाब को तस्लीम करता है। ये नजरियाती पहलू पे ये जूतों वाली बात को इनको हमारा कुरान डिनाई करता है, क्योंकि सबसे पहली हिसाब किताब वाला डॉक्टर साहब मुझे ये बता दीजिए रज़ा भाई कि ये हिसाब किताब वाला कौन सा सिलसिला है जिसको इस्लाम कबूल करता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बात यह है कि ये सारे जो मामलात हैं जी, इनका ताल्लुक जो है ना ये गैर मरई हकाइक से है। माबादुल तबीयात, मेटाफिजिक्स, ये इनविजिबल दुनिया है। तो जब हम जैसे तोहमात हैं, हाँ। तोहमात कैसे जनरेट हुई जी? कैसे तोहमात जनरेट होती हैं जितने रूहानी लोग प्री मैच्योर सोसाइटी से लेकर अब तक गुजरे हैं, हाँ। उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं, उनके पास बैठने वाले लोगों की अप्रोच वो नहीं होती, ठीक, वो अपनी दानिश से अपनी अक्ल से तयन नहीं कर पाते, हाँ। तो जिसकी वजह से बाद में हाँ। उनके बारे जो लिखा जाता है वो उसमें एग्जैजरेशन, क्या मतलब हुआ? मिसाल की मुराद ये है कि अब कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मैंने जिन्नो इंस तख्लीक की है ताकि मेरी इबादत, हाँ। अब जहाँ जिन की बात आती है, जिन एक ऐसी इनविजिबल मखलूक है कि हर किसी की परसेप्शन में मुख्तलिफ आएगा, हाँ। ये इख्तलाफ की वजह तोहमात की वजह बनी, हाँ। और नहुसत की वजह बनी, और मुगालते की वजह बनी, और गलतियों की वजह बनी। क्योंकि आपके कैसे तोहमात की वजह बनी? जिन तोहमात इस तरह हो गया ना कि यहाँ पर जिन्नात है ना, यहाँ पर जिन मौजूद है, इस पे बहस थोड़ी हो सकती है। लेकिन कुतुब भाई ये इनविजिबल मखलूक है, वो पड़ी क्या तोहमात भी इनविजिबल? तोहमात इसी से जनरेट लेती है ना कि यहाँ जिन्नात है, यहाँ खैर बरकत नहीं होगी, यहाँ पर। अब किसी को क्या पता कि जिन अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, जैसे इंसान अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। अच्छा, कौवा आके घर की छत पे बैठ के बोले तो मेहमान आता है, वो गांव में वाकई आ जाता है सम टाइम। देखिए इसमें जिन का बेचारे का क्या कसूर है? नहीं, कौवा एक अलग मखलूक है, जिन एक अलग। मैं ये कह रहा हूँ कि कौवा नजर आ रहा है, उनका जिन्नों से क्या ताल्लुक है? उनका ताल्लुक तो हमारी उन चीज़ों से है जो कि हमारी ज़िंदगी के हिस्से हैं। कौवा है, बिल्ली है, दूध का गिरना है, दूध का उबल जाना है। देखिए मेरे कुतुब भाई, ये समझना ज़रूरी है कि जो मखलूक़ात अल्लाह ने तख्लीक की हैं उनके पीछे रूहानी मुहर्रकात होते हैं। हर जानवर के साथ, चाहे वो चरिंद हो, परिंद हो, आबी हो, खाकी हो, ज़मीनी हो, जैसा भी जानवर हो, उसके साथ इंसान का ताल्लुक है। इंसान जब तक उनके रूहानी मुहर्रकात को नहीं समझेगा, हर चीज मतलब हर सुने घोड़े का रूहानी मुहर्रकात क्या है? घोड़े के अंदर अच्छे खसाइस भी हैं, बुरे भी। रूहानी मुहर्रकात क्या है? रूहानी वो उसका वजूद एक रूहानी मैकेनिज्म की वजह से है, एक स्पिरिचुअल। देखें हर चीज, रहम करें, देखें मेरी बात, हमें नहीं इतनी मुश्किल बात समझ में आती। बात सुने, जितने भी मादी, नबाताती, हैवानाती, हत्ता के इंसानी ही क्यों ना मखलूक हो, इस तमाम के पीछे रूहानी मुहर्रकात होते हैं। और इंसान को अल्लाह ने अक्ल सलीम, रूहानी मुहर्रकात से मुराद मेटाफिजिक्स हकायक जो रूहानी मुहर्रकात पर मबनी होते हैं, उनकी वजह से इंटरेक्शन होता है और इंसान के अंदर कमी और कोताही आती है। ये सारी बहस चली जाएगी फ्री विल की तरफ। नहीं, देखें मेरी बात सुने, सिंपल सी बात है जी कि ये जितनी भी रूहानी कैफियत हैं, आप दूध देने वाले जानवर, आपके ख्याल में ये जो तोहमात है ये रूहानी कैफियत है? तोहमात इसी से जनरेट लेती हैं ना, ऐसे ही बन गया जी ये जूते के। होती हैं कि नहीं होती हैं? तोहमात स्टैटिस्टिकली होता है कि नहीं होता? तोहमात की हकीकत कोई नहीं है। ये रूहानी मुहर्रकात होते हैं सतही किस्म के, इनकी हकीकत कोई नहीं। ठीक है, आप मुझे ये एक बात बताएं। अच्छा एक सेकंड, इससे बड़ी तोहम परस्ती क्या होगी कि हम अपने अंदर आने वाले ख्यालात को दूसरों के बारे गुमान कर लें कि ये मेरे साथ गलत है। ख्याल एक डिसऑर्डर भी हो सकता है ना? नहीं, डिसऑर्डर तो एक बीमारी का नाम है। एक होशो हवास में इंसान, हम आपस में बैठे हैं, यहाँ पर हम गुमान करने लग जाए, ये किसकी गलती? भाई सारों को ओसीडी होता है, किसी को कम होता है, किसी को ज्यादा कम होना चाहिए ना। इंसान की फितरत में खता है, लेकिन उस खता को ख़त्म करने की कोशिश तो करनी चाहिए ना। अक्लमंद है। मेरी समझ से बाहर है ये। मुझे ये समझाएं कि ये बरकत कोई चीज़ होती है, चले यूँ कर लेते हैं। पहले तो मैं मुझे पर बताया ना जी
क्या चीज़? बरकत कोई चीज होती है? बरकत हाँ। बिल्कुल क्यों नहीं, बरकत रहमत क्यों नहीं होती? बरकत होती नहीं, रहमत को नहीं अभी डालना, दो नहीं, बरकत बरकत भी, बरकत हाँ, होती है। बिल्कुल बरकत किसी का चीज की लफ्ज़ तो बरकत है, बिल्कुल। किसी औरत की बरकत है, अल्लाह ताला ने एक सेकंड, किसी औरत की बरकत है, बिल्कुल है, किसी शख्स की, बिल्कुल, मुर्शद की, जी, बिल्कुल मकान है, की, जी, जी, घर की, जी, जी, गाड़ी की, जी, हो सकती है। जी बिल्कुल हो सकती तो है। ये भी हो सकता है कि बरकत ना हो। नौसत भी हो सकती है। जब मैं कहता हूँ तो आप कहते हैं इस्लामी नहीं है, जब आप कहते हैं तो आप कमाल करते हैं। आप देखिए मेरी बात, जी शायद भाई, देखिए मेरी बात पूरी होने देना। जी, जी। मेरी बात वो ये है, आपने अभी मेरी बहन से भी यही सवाल किया, उनसे भी यही सवाल किया, दो बातें, कौवे की बात की आपने या आपने बिल्ली की बात की, तो मैं दरमियान में वो यही बात, देखें बात यह है कि आपने कहा कि बिल्ली आती है हो जाता है, कौवा आता है हो जाता है। बात यह है कि हर दफा ऐसा नहीं होता, ये हमारे, ये तो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है ना, हमारा वहम है। दूसरी चीज सुने, होता भी है, स्टैटिस्टिक्स सर है, होता भी है, मैथमेटिक्स है, सर होता भी है। मैं उसके ऊपर आपको कुरान पाक की नस पेश करता हूँ, कुरान पाक की आयत पेश करता हूँ कि होता है और क्यों होता है। अच्छा, वश्शयातीन लयूहूना इला औलियाहिम लियुजादिलूहुम, अल्लाह कहता है कि होता है। शयातीन जो है वो बाज़ दफ़ा ऐसे अमल करवाते हैं ताकि लोग इस बात पे झगड़ें, लोगों के अकायद और नज़रियात तबाह हों। मैं समझता हूँ, मेरा ये नज़रिया है कि जो तवहुमात हैं, शैतानों के पास जो ताकत है, वहम परस्ती है, नहीं सुन लेना, मैं बात करूँगा, बात सारी खुल जाएगी। तवाहुम परस्ती जो है, जो तवहुमात हैं, मैं समझता हूँ वही इलाही से दूरी का सबब है। मैं समझता हूँ इसकी बुनियाद जहालत है, इसकी बुनियाद कुरान और सुन्नत से दूरी है। जब कुरान और सुन्नत से, जब वही से आप दूर होंगे तो फिर ये तवहुमात आएंगे। और अल्लाह ताला ने जैसे अपने पैगंबर रसूल हिदायत के लिए भेजे हैं, अल्लाह ताला ने कहा कि तुम ज़मीन पे उतर जाओ, हज़रत इंसान से भी कहा, शैतान से भी, और कहा कि तुम एक दूसरे के दुश्मन हो। जिस तरह अल्लाह के पैगंबर आए हिदायत के लिए, रहमत के लिए, बरकत के लिए, इस तरह जो शैतान है उसके भी वो जनाब जो नुमाइंदे, उसके जो पैगंबर हैं वो हैं, जो कुरान की आयत कह रही है कि वो यही काम जो है वो सारे करते हैं। और वजह ये होती है कि लोगों के जो अकायद हैं, लोगों के जो नज़रियात हैं, जो ये जहान है, इसके अंदर फसादात फैलें। और ये कुरान पाक की आयत कह रही है वश्शयातीन लयूहूना इला औलियाहिम। मैंने बहस ही नहीं करनी, क्योंकि ये बात अगर मैंने आगे से खोली ना तो मेरे पे कोई ना फरहाना आप इस पे कुछ कहना चाहती हैं, फिर मैं वक्फे पे जाऊंगा, आप फरमाइए। देखिए, अगर आप इसको दीन से हटाकर देखें ना, इसको एक लम्हे के लिए, कि एक आम आदमी जो है, अगर आप उसकी बात कर रहे हैं और आप कहेंगे जी दीन को हटा दो, ये कैसे मुमकिन है कि ये तोहमात और ये तमाम चीज़ें कैसे होती हैं। तो देखें, एक नॉर्मल जो पढ़ा लिखा इंसान है उसको ये पता है कि हर वक्त इंसान के जहन में अच्छे और बुरे ख्यालात की यलगार रहती है। कभी अच्छे ख्यालात गालिब आ जाते हैं और कभी बुरे ख्यालात गालिब आ जाते हैं। अच्छे ख्यालात उस वक्त गालिब आते हैं जब आपके आसपास अच्छे लोग हों और आप उनसे वो चीज़ें शेयर कर रहे हों और वो आपकी रहनुमाई कर रहे हों, तो अच्छे ख्यालात गालिब आते हैं और आप एक नॉर्मल इंसान रहते हैं। लेकिन आम तौर पे देखने में ये आया है कि जो लोग कमज़ोर असाब के मालिक होते हैं, उनके अंदर फ़ियर ऑफ अननोन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। और वो या तो एक ये रीज़न होती है कि वो असाबी तौर पे कमज़ोर होते हैं और जो बुरे ख्यालात जब उनके जहन में आते हैं तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और दूसरी रीज़न ये होती है कि इंसान के साथ बचपन में कोई ऐसे वाक़यात हुए हों जो जिसके वजह से उसके अंदर खौफ बैठ गया हो, तो वो हर छोटी छोटी चीज़ पे खौफ महसूस करता है कि ऐसा करने से वैसा ना हो जाए या वैसे करने से ऐसा ना हो जाए। अगर ये बात मैं आपकी सही समझूं तो, जो कि आपकी बिल्कुल बजा होगी, तो 13 नंबर जो है वो सारे यूरोप के बचपन का ख्याल है कि 13 नंबर की ना मंजिल है ना सीट है। वो देखिए जी, मैं आपको बताती हूँ, 13 नंबर का जो हिंसा है वो यकीनन किसी ऐसे शख्स के साथ हुआ होगा जो कि जिसकी पर्सनालिटी जो है वो दूसरों पर असरअंदाज होती होगी, और उसने ये बात जब शेयर की होगी तो फिर बाकी लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया होगा। वही बात है ना, कमज़ोर लोग जो होते हैं वो इंस्पायर हो जाते हैं ऐसे लोगों से जो ताकतवर होते हैं या कुछ करने की सलाहियत रख रहे होते हैं, और जब उनके साथ कुछ ऐसा होता है। आपकी बात पहुंची और आपको दोबारा इसमें जब शामिल सबके आगे फेंक के जा रहा हूँ। फरहाना आपा ने कहा कि कमज़ोर लोग जो होते हैं उनके, हाँ, ये ज़्यादा सूरत हाल होती है इस वक्त पाकिस्तान के। आप टॉप 10, मैं ताकतवर लोग नहीं कहता, अमीर लोग कह दूं या ताकतवर लोग कह दूं, जो भी कर, सब ने अपने अपने बाबे जो है ना वो रखे हुए हैं तोहमात के चक्कर में कि ये जाना है नहीं जाना। ठंडे पानी की तरफ चले जाते थे हमारे बहुत ताकतवर हजरात, फिर वो पहाड़ों की तरफ आ जाते थे। बुजुर्ग रखते थे कि जनाब आज का दिन अच्छा नहीं है, ये नहस है, ये मनु, और उनके साथ वो करते हुए फिर उनकी ताकतें भी एक्सटेंड की। तो ये सब कमज़ोर लोग नहीं थे, ये बड़े ताकतवर लोग थे। वक्फा लेके अभी वापस आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रज़ा भाई,
अगर तोहमात को हम डिनाई कर दें, कहें कि इसका रिलीजियस पहलू या शरई पहलू नहीं है, तो वो जो पत्थर पहनना है, वो जो लकी नंबर होते हैं, ये जो सारे मामलात हैं, काले सफ़ेद धागे बांधने के, दरबारों पे जाके बांधना, मन्नत मानना, चले मन्नत को तो निकाल देते हैं, फिर तो ये सारा का सारा रूहानी जो चैप्टर है ये तो हमारी ज़िंदगियों से निकल जाएगा। क्योंकि अगर मुझे खौफ नहीं होगा तो मुझे बाबा चाहिए क्यों फिर? बहुत खूबसूरत सवाल है। रूहानी बंदा होता ही वो है जो खौफ से निकाले, गैर यकीनी सूरत हाल से निकाले। अब यहाँ पर तोहमात, फिर वही बात आती है कि तोहमात के ज़ुमरे में बिल्ली हुई, जूता हुआ, बला बला, उससे अगर कोई काम बुरा होता है तो ये कोई ज़ाब्ता नहीं है, ज़ाब्ता नहीं है, ये कोई कानून नहीं है, ना इस्लामी कानून है ना कोई अकली कानून है। ठीक, अकल के दायरे में जो चीज़ नहीं आती वो क्या है? वो वहम है, गुमान है। और वहम गुमान क्या है? अच्छा, मैं आपको एक मिसाल दूं इसकी। जी, आपने इसको जी। जब कोविड शुरू हुआ था, जी जी, तो किसी को नहीं पता था कि कोविड कहाँ कैसे फैलेगा। जी जी, ठीक है ना, बिल्कुल। इसके ऊपर एल्गोरिदम का फॉर्मूला लगा और एल्गोरिदम ने बताया कि पाकिस्तान जो है वो 21 में कैसे बिहेव करेगा और 22 में कैसे करेगा। हालांकि वो वक्त अभी हुआ ही नहीं था। ठीक है, लेकिन एल्गोरिदम ने बताया, स्टैटिस्टिक्स की प्रोजेक्शन के पर्टिकुलर मेथड। एल्गोरिदम ये कहता है कि अगर वो काली बिल्ली जो है वो काट रही है रास्ता या जूता पीछे लटकाया हुआ है तो 57% चांसेस ऑफ सक्सेस हैं। कोविड की स्टैटिस्टिक्स आप मानेंगे, एल्गोरिदम को वहां कहेंगे कि साइंस है, यहां आप कहेंगे कि नहीं, तकवा इख्तियार करें। क्यों? आपने फिर जो मेरे तजर्बे की बात है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह सुब्हानो ताला ने इंसान को अक्ल सलीम अता फरमाई और बाकी जो मखलूक़ात बनाई हैं उनका आपस में जो इंटरेक्शन होता है उसमें बहुत सारी अच्छाई और बुराई जन्म लेती है। इस पे इंसान की तवज्जो नहीं है, गौर नहीं है। और ये सारा बिल्ली का रोना सुबह से पहले तो नहीं, इससे जोड़ लेना किसी काम को, ये गलत है, ये गलत है, नहीं जोड़ना चाहिए, नहीं जोड़ना चाहिए। बिल्ली के रोने को किसी काम के होने ना होने से, मुर्गे की आवाज से किसी को जोड़ना चाहिए नहीं। शगुन और बदशगुनी मुर्गे की आवाज देखे मेरी बात जोड़ना चाहिए। मेरी बात सुने, गधे की आवाज को सबसे बदनुमा कहा गया है। गधे की आवाज, गधे की हिनानाहट, घोड़े की हिनानाहट और इसी तरह मुख्तलिफ जानवरों के साथ मुख्तलिफ खसूसियात मंसूब है। अब आप देखें कि डॉग है, डॉग के साथ अच्छाई भी मंसूब है, बुराई भी मंसूब है। अब ये कानून बना लेना, ये अक्लमंद आदमी, ये कोई कानून नहीं है। लेकिन यहाँ पर लेकिन जानवरों से अच्छाई और बुराई का इंसान की तरफ आना और इंसानों का जानवरों की तरफ अच्छाई और बुराई का जाना एक हकीकी, फितरती और असूली एक कानून और कायदा है। लेकिन जानवरों से कोई ऐसी चीज का मंसूब कर देना ये कोई कानून नहीं, ये कानून नहीं है, ये अकली बात है। ठीक होगी बात। इसको अकल के पैराहे में जब सोचेंगे तो फिर ही समझ आएगी। अब मैं असबाब इसको कानून के दायरे में लेकर आता हूँ। कैसे? बिल्ली की आवाज अगर सुबह आए मुझे रोने की तो वो हो सकता है नहुसत हो, कुत्ते की आए हो सकता है नहुसत, लेकिन अजम्पशन है। लेकिन अगर मुझे मुर्गी की आवाज है, मुर्गे की आवाज आ रही है तो क्या वो नहुसत है? बिल्कुल क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि इस पे हदीस है, वो फरिश्ते को देख रहा है। अब वो कायदा उस वक्त बन गया जब आपके पास रेफरेंस मौजूद है। कायदा उस वक्त नहीं बना जब आपके पास रेफरेंस नहीं है। लेकिन अगर रेफरेंस नहीं है तो आप डिनाई क्यों कर रहे हैं? रेफरेंस नहीं है तो इसमें हमें सर्च की ज़रूरत है, डिनाई की ज़रूरत नहीं है। और रही बात ये कि बिल्ली का गुजर जाना, मुर्ग की आवाज़, बल्कि ये भी हदीस है कि जब ये गधा की आवाज़ सुने तो ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ो। जब तुम ये मुर्ग की आवाज़ सुनो सुबह सुबह तो वो तुम्हें इबादत के लिए उठा रहा है, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ो। तो जब ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी पर असर अंदाज करती हैं तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा जानवरों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है? रुक जाएं जी, आप इस बात को बढ़ाइएगा ज़रा। बात यह है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फरामीन हैं उनकी रोशनी में बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि आप अच्छा शगुन ले सकते हैं, बुरा शगुन नहीं ले सकते। शगुन आप यहाँ एक्सप्लेन करते हैं ना, अच्छा शगुन लेने से मतलब है अच्छे आपके अच्छी इंटरप्रिटेशन। हाँ बिल्कुल,
ख्वाब हो जी, कुछ भी हो, मट्टी भेजी उसने कि फना कर दूंगा, आपने अच्छा शुक्र ले लिया। आपने बात की अभी गधे की, आपने बात की बिल्ली की, मैं उसके पैरा में माजरत के साथ जी जी। अब वो जो मोहतरमा ने बात सुनाई है कि उन्होंने मट्टी भेजी, अब उसकी अप्रोच नेगेटिव थी। हालांकि बुनियादी तौर पर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ज़मीन की दस्तरस दे रहा था। ये इंटरप्रिटेशन है ना, नबी की इंटरप्रिटेशन है, नबी की इंटरप्रिटेशन है ना। लाइक दैट ख्वाब आए तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब भी सुनो ख्वाब जैसा ही हो ताबीर अच्छी लगा। तो इससे आलम से पूछो। हमें कुतुब भाई इससे नतीजे पे जाना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हमें नतीजा देकर गए हैं, किसी की तरफ से कोई भी चीज़ आए आप उसको पॉजिटिव लें। वाह जी वाह। अब आइंदा बिल्ली ने काटा ना, या सुबह मुझे बिल्ली के रोने की आवाज आई, तो मैंने कहना है कि मैंने अब दूसरी शादी करनी है, अच्छी खबर सुनाऊंगा अपने आप को, सच हो जाएगा। अब आप यहाँ पर फिर चाहे मुझे सुबह उठ के जूते पड़ रहे हैं। मेरी बात दरमियान में रहेगी, मैं अर्ज कर दो बातें मैं अर्ज करता हूँ। पहली बात तो ये अर्ज में कर रहा हूँ कि हमें खैर का शुगून लेना है, बदफाली हमें नहीं लेनी, हमें खैर फाली लेनी है। और ये चीज़ हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप यहाँ पे ये हदीस हदिया क्यों नहीं कर रहे कि जैसा गुमान करोगे मैं वैसा आऊँगा? वो मैं सर मैं मेरी बात तो पूरी होने देना। दूसरी चीज़ आपने अभी बात की थी कि फिर जो है लोग जो हैं, अगर तसव्वुफ आपने बात की, तसव्वुफ की और रूहानियत की, नहीं मार्केट बंद होगी सर। बात यह है कि रूहानियत और तसव्वुफ किसी और चीज़ का नाम है सर, इसका नहीं है। रूहानियत और तसव्वुर पता किसी का, तसव्वुफ किसी का नाम, रूहानियत और तसव्वुफ ये है आप अपने अकायद, आप अपने आमाल की इस्लाह के लिए किसी अल्लाह वाले की सोहबत में जाएं, आप तज़कीर के लिए जाएं, आप अकायद और आमाल की ततहीर के लिए जाएं। लेकिन सिर्फ इसलिए जाना कि आंखों की ज़ियारत है जनाब, इसलिए जाना कि वहाँ पे जाके सुरमा लगाएंगे तो आंखें ठीक हो जाएंगी, इस नजरिए सर ये हमारी ख्वाहिशात नफ्स हैं, ये हमारी ज़ाती ख्वाहिशात हैं सर। ख्वाहिशात और चीज़ हैं, इस्लाम के अकायद कुछ और हैं। देखें यहाँ पर पाकिस्तान में ऐसे ऐसे पीर बैठे हुए हैं कि जनाब जो कहते हैं कि आपका जो बाईपास है वो दम के साथ हो जाएगा। तो मैं अर्ज करता हूँ कि ये जो दरबारों के ऊपर बैठे हुए हैं इनको दरबारों से उठाएं, इनको हॉस्पिटल के अंदर लाके बिठाएं ताकि कम से कम ये चीरफाड़ तो खत्म हो जाए यार। वो कहते हैं ये अल्लाह की इज़्ज़त से है ना, अब ये जुमला बदल तो सर हर चीज अल्लाह के इज़्ज़त के साथ है, अल्लाह के इज़्ज़त के साथ क्या नहीं है भाई, माफी के साथ वो तो अल्लाह के इज़्ज़त के साथ हर चीज है। देखें आप किसी चीज को एक जुमले के तहत उसको खत्म नहीं कर सकते। अच्छा, अब यहाँ पर तसव्वुफ के ज़ुमरे में, रूहानियत के ज़ुमरे में जो काम हो रहा है, आपको पता है कि किसी दरगाह में या किसी रूहानी बंदे के पास जाकर जो इंसान को तस्कीन मिलती है, जो रोटी मिलती है, नहीं रोटी भी मिलती है ना? अब नमाज और रोटी में से रोटी पहले है। देखें माफी के साथ, अब यहाँ पर क्वैक्स जो बैठे हुए हैं, डॉक्टर, हॉस्पिटल, सिरिंज माफिया, यानी आप देखें कि यहाँ पर इसके अंदर बुराई कैसे खत्म की जाए, मुझे बताएं। ये बड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा मसला। आप क्या कह रहे हैं? देखें हर फील्ड के अंदर कोई अच्छे और बुरे लोग अच्छे और बुरे, लेकिन आप कहते हैं रूहानियत अच्छी चीज है, बाबे अच्छी चीज है, लेकिन कुछ बुरे भी हैं उसमें। हाँ बिल्कुल। अब इसी तरह शरीयत के शरई तकाज़ों में आ जाए, हर शोबा है जिंदगी में अच्छे और बुरे। इंसान तो अच्छा रिजेक्ट नहीं इंसान बात ये नहीं, मैं फिर उसी बात पे आऊंगा। बात ये है कि देखें, बात ये है कि एक चीज आपको वहां मिलना और एक है कि किसी चीज के लिए जाना, इसमें फर्क है यार। बात यह है कि आप डॉक्टर के पास जाकर आप माफी के साथ, माजरत के साथ, तो ठीक है ना, डॉक्टर मिलता है कि उसके पास जाते हैं। अच्छा मुझे ये मैं वो बात ना अलग कर रहे हैं, मैं बहुत और कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि रूहानियत तो तसव्वुफ की। मौलाना साहब बताएं कि पैरासीटामोल की गोली जब तक आप उठा के खाएंगे नहीं, आपकी दर्द कैसे जाएगी? सर मेरा दम से जाती है वैसे, दम से जाती है। सर सुने, दम से जाती है। सर सुने, मेरा नजरिया ये है कि पैंडल की गोली हो, तावीज हो, इसमें शिफा तभी आएगी, अल्लाह का हुक्म और अमर होगा, नहीं होगा तो नहीं आएगी। इस वक्त अमर खुदाबंदी ये है कि हम छोटा सा वक्फा लें और वक्फे के बाद वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरहाना आपा, आपकी तरफ आपको मतवज्जो कर रहा हूँ। फरहाना आपा, बहुत से ऐसे मामलात होते हैं जो कि किए तो मजहबी रंग या अंग से या सोच से जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ज़ाहिर है उसके इतने ज़्यादा हक में भी नहीं होते कि ये चीज़ें जो हैं, अगर बिद्दत ना कहें तो तोहमात कह लें, पता नहीं क्या कहें, बिद्दत कह लें, पता नहीं क्या कहना चाहिए। लेकिन आम तौर पर जब हम बेटी को रुखसत कर रहे होते हैं तो हम उसके सर पर कुरान का साया रख के उसको रुखसत करते हैं। लेकिन हिंदुओं के यहाँ देखिए तो वो भी गीता जो है वो सर पर
रख के या पकड़ के जो है वो रुखसत करेंगे, गाड़ी के आगे रखेंगे। तो आप इन चीज़ों को मजहबी तोहमात कहेंगी या आप समझेंगी कि ये बिदअतें हैं जो दीन में दाखिल हो गई, या आप कहेंगी कि ये ठीक है बात, इसमें कोई बुराई तो नहीं है ना? जी, पहले मैं एक छोटा सा जवाब दे दूं। जो पहले मैंने एक पॉइंट छोड़ा था और जिसका आपने कहा था कि हम बात करेंगे, वो ये कि आपने कहा कि जितने भी ताकतवर लोग हैं या जितने भी अमीर तरीन लोग हैं, तो क्या वो इतने कमज़ोर हैं असाबी तौर पे कि उन्होंने बाबे रखे हुए हैं? तो उसका जवाब ये कि जी हाँ, वो कमज़ोर हैं, और वो इसलिए कमज़ोर हैं कि उनके पास ईमान की कमी है। क्योंकि बज़ाहिर जो शख्स हमें दौलतमंद या साहिब हैसियत नज़र आता है, वो दुनियावी तौर पर तो मजबूत हो सकता है, लेकिन अगर किसी के पास ईमान कामिल नहीं है तो वो कमज़ोर तरीन इंसान है। और वही शख्स जो है वो बाबों के पास जाता है जिसका ईमान कमज़ोर होता है। और एक चीज़ और ऐड कर दूं कि देखें, आप बहुत सारी बातें यहाँ पर हो रही हैं। अगर हमें डॉक्टर कोई नुस्खा तजवीज़ करके देता है तो हम आंखें बंद करके उस पर भरोसा करते हैं और वही दवाई लेते हैं और उसी तरह से फॉलो करते हैं जैसे डॉक्टर देता है। अगर हमें इंजीनियर आज ये आके कह दे कि ये बिल्डिंग कमज़ोर है और किसी वक्त भी गिर जाएगी, तो हम फौरी तौर पर बिल्डिंग खाली कर देंगे। लेकिन क्या वजह है कि जब हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात कह दी कि बदशुदगी या तोहमात की कोई हैसियत दीन में नहीं है, तो आज हम फिर बहस कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? जब हुक्म आ गया नबी का, जब हुक्म आ गया अल्लाह का, तो क्या इस बहस की गुंजाइश है? बिल्कुल नहीं है। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ। डॉक्टर साहब, बहस की गुंजाइश मैं आपसे अर्ज करता हूँ, 10 ब-10 आपसे अर्ज कर रहा हूँ। वो बहस की इसलिए गुंजाइश है कि वो 10 साल जिंदगी जो मदीने में आपने गुजारी, आपने जमात के अंदर 18,250 दफ़ा नमाज पढ़ी। हमारा तो आज तक ये भी बहस है कि नमाज कैसे पढ़नी है, रफ़ादैन करना है और हाथ कहाँ बांधने हैं। तो वो ओपनिंग्स तो हमने अपनी मसालिक में खुद खोली हुई है ना। इसलिए सिर्फ ये कह देना कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, तो रसूल पाक की तो 18,000 दफ़ा देखी हुई सुन्नत पे अभी तक हम कायम नहीं हुए। देखिए, वो फिर यही बात है कि जिसने जिस तरह से रसूल पाक को देखा और उस चीज़ को फॉलो कर लिया, तो असल में ये रसूल के अंदाज हैं। कोई हाथ बांध कर और कोई हाथ खोल कर नमाज पढ़ रहा है, वो एक लंबी अलग बहस हो जाएगी। लेकिन सुन्नतकारी जो है ना, ये फिर हमें दूसरी बहस में ले जाती है कि रसूल पाक ने ये कहा लेकिन दूसरी जगह ये कहा। लेकिन ये जो आपने बात की कुरान पाक के हवाले से, तो ऐसी कोई चीज़ जो आपको नुकसान ना पहुंचा रही हो और दीन में भी कोई उसमें कोई तब्दीली ना ला रही हो, यानी दीन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप समझते हैं कि चूंकि अल्लाह का कलाम है, इससे हम आगाज़ करते हैं ज़िंदगियों का और हमें इसी को अपनी ज़िंदगियों में आगे लेके चलना होता है, तो उसको एक नमूने के तौर पर कि ये वो किताब है जिसको तुम असल में पैगाम लेके जा रही हो बच्ची को, ये देना इस नीयत के साथ कि ये जो कुरान है ये तुम अल्लाह का पैगाम है, इसके मुताबिक तुम जिंदगी गुजारोगी। जब कोविड तो अच्छी बात तो अजानें भी हमने सारों ने अल्लाह के हाँ आजिज़ी पेश करने के लिए शुरू की थी, बच्चों ने छतों पे जाके, तो उसको भी उलमा किराम ने रोक दिया था कि ये मुनासिब नहीं है। सो वो नीयत का मुझे नहीं पता कहाँ तक गुमान या बदगुमानी होगी। जी बड़ी अजीब सी बात है और बड़ी सादा बात है कि जैसे डॉक्टर साहबा बता रही हैं, हर चीज़ का अपनी जगह पर उसकी वैल्यू होती है। अब दुनिया के किसी भी शोबे में आप चले जाएं, आप क्यों जाते हैं? फिर आपका जाना उस चीज़ के हसूल का बायस बनता है। तो इसी तरह जब आप किसी के पास दुआ के लिए जाते हैं, किसी के पास आप खैर बरकत के लिए जाते हैं, तावीज़ के लिए जाते हैं। तावीज़ क्या है? कागज़ पर अगर कुरानी आयात लिख दी जाए और उसमें आप उसको पास रख लें, तो ये कौन सी क़यामत आ गई है? इसमें नंबर्स भी डाल सकते हैं 786 मसलन। अब यहाँ एक और आगे स्टेप ले लें। हर मसलन के कुरानी लफ्ज़ और हरफ के साथ अल्फ़ाबेट है। ठीक, आपको पता है कि कुरान पाक एक ख़ास तादाद और ख़ास मसलन के वैल्यूज़ के साथ नाज़िल हुआ है। कुरान पाक आप देखें ना, अब हम कहते हैं 6666 आयात हैं। अब अल्लाह का इसम है, उसके कितने आदाद हैं? कुव्वत जो चलती है आदाद में चलती है, अल्फ़ाबेट में चलती है, अल्फाज में चलती है, जुमलों में चलती है। और जब हम ये बोल रहे हैं, ये रूहानी कुव्वतें इंसान के जिस्म में आकर बोलती हैं और रिसर्च और तहकीक का दायरा खुलता है। बहुत अच्छी बात होगी। आपसे अदबन आप नंबर्स के ऊपर बहुत काम करती हैं माशाल्लाह, और आपने बड़े बड़े लोगों को बड़ा बड़ा अमीर बना दिया, ये भी हमें बात पता है। लेकिन मुझे ये बात बताइए कि अगर सारा कुरान नंबर्स के ऊपर ही आना है, तो कल को जो कुरान खानी होगी वो होगी 1 2 3 7 8 9 10 11 12। क्यों? तो इसका क्या मतलब है कि अगर जिसको जो कुरान इंग्लिश में पढ़ रहा है तो उसकी तासीर नहीं है,
जो सिर्फ अरबी में पढ़ रहा है सिर्फ उसकी तासीर है। देखें जी, तासीर फजीलत नियत की है, और फजीलत भी जो अरबी में पढ़ रहा है उसकी भी उतनी फजीलत है, जो इंग्लिश में पढ़ रहा है, अंग्रेजी में पढ़ रहा है उसकी भी उतनी ही फजीलत है। इसमें हमारी जुबान तब्दील हुई है, हमारा ईमान तो तब्दील नहीं हुआ, हमारा अकीदा तो तब्दील नहीं हुआ। देखिए, जहाँ पर यकीन ख़त्म हो, वहम ख़त्म होता है और यकीन शुरू होता है, इन दोनों के दरमियान में ईमान पैदा होता है। ठीक है, अच्छी बात की है जो मेरी समझ में नहीं आई। मुझे नंबर समझा दीजिए कि नंबर्स जो हैं ये रियलिटी होती हैं या ये भी बस तोहमात ही होते हैं? नहीं, बिल्कुल तोहमात नहीं है। अब मैं बताती हूँ जी, जो नंबर्स हैं इनके ऊपर मेरी ज़ाती तौर पर इतनी ज़्यादा सर्च मौजूद है कि हाँ, मेरे पास इस टाइम भी ऐसे 2 अदद मौजूद हैं जिनको किसी शख्स का नाम दरमियान में लिख कर रख कर उसके दायरे की सूरत में वो अदद लिख दिए जाएं तो उस शख्स की तवज्जो हमेशा उस तरफ रहती है जिसके आदाद उसके दरमियान में होते हैं, यानी कि दिल जोड़ने, रिश्ते करने के लिए। और इस ये तजर्बाती तौर पर इतना कामिल अमल गुजरा है कि मैं इसकी बजाते खुद यानी शाहिद हूँ। अब मखलूकात हैं ये अज़ाद, वो कह रहे तजर्बे, तुसी कह रहे हो गुमानी, नहीं तजर्बा है और इसके बहुत हर दफा कामयाब नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं आपको बताती हूँ जी, मैं आपको लाइव बताती हूँ। मैंने वर्ल्ड कप के प्रोग्राम किए 2019 में और मैंने 43 प्रोग्राम किए, 43 प्रोग्राम के टॉस भी बताए और मैच भी बताए कि मैं कोई सब ठीक हुए, और वो सब 43 कैसे ठीक हो गए, यानी कि 100% रिजल्ट में आ गए। और ये अददी तौर पर मैं कह रही हूँ। इसमें 2 चीजें हैं। पहली 2 उलूम हैं। बाज़ उलूम वो हैं जो वही इलाही के ज़रिए हासिल होते हैं, जो हकीकत पर मबनी हैं। बाज़ उलूम वो हैं जो जन की बुनियाद पे होते हैं, गुमान की। अच्छा, उसमें यहाँ मैं बड़ी माफ़ी के साथ बड़ी माफ़ी के साथ चलें आप बात करें। देखें, वही इलाही का इल्म जो है ना, उसमें कोई शक और शुबा नहीं। बाकी जो उलूम है वो अजम्पशन मफरूजात पर मबनी है, तजर्बात पर मबनी है। सर, मैंने ये बात की नहीं सर, मेरा मुद्दा ये है ही नहीं, मेरा मुद्दा ये नहीं है, मेरा मुद्दा सर नहीं है, मेरा मुद्दा ये है। साहब, आप देखें, अब न्यूमेरोलॉजी है, चैलेडिन और पिथागोरस के दौर में आप जाएं तो उनकी वो मफरूजात, अब पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी है, इस तरह ये सारे। सर, इसका इनकार किया किसने? नहीं, मैं इसका इनकार नहीं कर रहा, ये कह रहे हैं ना सर, मैंने इनकार नहीं किया, मैंने इस बात का इनकार नहीं किया। एक जुमला सर, बात से नहीं बात दिया, मैंने इस बात का इनकार, मैं इसका इनकार कर नहीं रहा। मैं कर रहा हूँ 2 उलूम की बात, मुतलकन मैं बात कर रहा हूँ कि बाज़ उलूम वो हैं जो वही इलाही के ज़रिए हासिल होते हैं, वो हकीकत पर मबनी है, और जो जन्नी हैं, गुमान के ऊपर हैं, उनके अंदर बंदा इस बात का दावा नहीं कर सकता कि ये 100% यही बात है। एक साइंस वही है कि गुमान है। क्या चीज? क्या चीज? साइंस वही है कि गुमान है। गुमान है क्या चीज? साइंस वही सर, है। बात यह है कि असल इल्म, सर देखें, बात देखें सर, मेरी बात सुनिए। असल इल्म तो वही का इल्म है, जो चीजें उससे अटैच होती जाएंगी वो